जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार एल्भर और आज का फिर से रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक नया अनुभव लेकर के आया हूँ और यह अनुभव है कि एक हमारे गांव के जो लड़का हैं जो अपने दम पे कुछ अपना एक दुकान खोले हैं, शॉप खोले हैं। ये मुझसे बात भी कर रहे थे कि भैया मुझे दुकान खोलना है, मैं इस फील्ड में मतलब मोबाइल के क्षेत्र में अपना जो है मतलब प्रैक्टिस किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुकान खोलूँ। तो बस पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा। तो कैसे ये माइंडसेट को सभी चीज़ों को मतलब क्लियर करते हुए और ये इस दुकान को चला रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे इनका कितना क्या फ्यूचर है, उन सारी माइंडसेट को हम समझते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मान लीजिए अपना परिचय बताइए। सबसे पहले सोनू भैया आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से। जी धन्यवाद। मेरा नाम मल्लू कुमार है, हाँ। थुमा के निवासी हूँ। अच्छा, आपका एजुकेशन फील्ड क्या है, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, आप ज़रा बताइए। सोनू भैया हम अपना पढ़ाई अभी कंटिन्यू रखे हैं। अच्छा, क्या मतलब कहाँ तक? अभी 10th किए, उसके बाद आईएससी किए, उसके बाद हमें लगा कि आईएससी के बाद फिर बीकॉम किए। बीकॉम इस बार 2023 में मेरा फाइनल हो गया। और उसके बाद अभी जब एडमिशन अभी लिए नहीं है, आगे लेना है अभी एडमिशन। ये पढ़ाई हमको कंटिन्यू रखना है, ये सब हम अपना शौक़ से किए हैं। तो मान लीजिए ये विजन कहाँ से आया, ये मतलब मोबाइल दुकान खोलने का मकसद कहाँ से आया? आपके अंदर से आया या फिर आप समाज में देखें कि इसका बढ़िया फ्यूचर है, इससे कमाई हो रहा है, उससे आया, या फिर किसी ने सजेस्ट किया? कहाँ से आया ये आइडिया आपके अंदर? मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में हमको स्टार्टिंग से बचपन से ही हमको मोबाइल चलाने का शौक़ है। अच्छा। हम सोचते हैं कि बस मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल बनाना सीखना, किसी को बनाना, मतलब शुरू से स्टार्टिंग से ही बचपन से ही हमको शौक़ रहता था कि मोबाइल ये ऐसा चीज़ है जिसमें मन लगता है हमको। अच्छा। तो हम सोचे कि क्यों ना इसी में हम अपना दुनिया बसा लें, अपना करियर बनाए, यानी अपना करियर बनाएंगे। कहने का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट है, यानी कि इसमें मज़ा आता है आपको करने में। हाँ। यानी कि खुद से आया ये आइडिया? हमको खुद से आया मन में, जॉब भी किए हम। अच्छा, कितना मेरा फाइनेंशियल घर का स्थिति कुछ सही नहीं है। अच्छा। हम अपना दिल्ली में 2 साल जॉब भी किए। अच्छा, इसी फील्ड में किए, मोबाइल में ही कि कोई और काम था? वो मेरा कॉल सेंटर का जॉब था। अच्छा, कॉलिंग का, पंजाब नेशनल बैंक का कस्टमर सर्विस था। उसमें जॉब किया, मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आया। अच्छा। फिर हमें लगा वहाँ पे भी जॉब भी करते थे और पार्ट टाइम में हम दुकान पे, मोबाइल दुकान पे, और वहाँ पे मोबाइल दुकान पे जाते थे सीखने के लिए ही। तो वहाँ पे एक भैया थे जो हमको सिखाते थे, 2-4 घंटा जॉब भी करना रहता था, तो हरासमेंट ज़्यादा हो जाता था हमको। फिर वहाँ से आए तो हम अपना इसी में पूरा जितना टाइम था इसी में दे दिए। अच्छा, वहाँ पे कितना समय दिया आप सीखने के लिए? वहाँ पे ज़्यादा नहीं, 1 महीना दिए थे। दिया तो कितना नॉलेज हुआ, लगा कि मतलब कुछ इसमें आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ से आइडिया मिला कुछ? उसमें हमको सिर्फ बेसिक नॉलेज हुआ था। अच्छा, बेसिक बस बेसिक नॉलेज हुआ था। बेसिक नॉलेज जैसे कि मोबाइल के पार्ट क्या क्या होता है, कैसे कैसे ओपन होता है, उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं मोबाइल में। वहाँ के आने के बाद हमको वहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा। फिर हम यहाँ पे आए, फिर रोहतास में चंदन मोबाइल उत्सव मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में, वहाँ भी हम अपना 6 महीना दिए। वहाँ से भी बहुत सारे जानकारी हम सीखे। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब क्लास की ज़रूरत है। फिर हमने सासाराम में LT केंद्र ज्वाइन किए। वहाँ अपना कीमती समय दिए। वहाँ पे पूरे डेली का आना जाना, सासाराम रूम नहीं मिल रहा था। तो घर से आते जाते थे? घर से आते जाते से पहले। तो वहाँ पे कितना मतलब पैसा, आपको कितना दिन वहाँ समय दिया और कितना पैसा खर्च हुआ, अगर आपको कुछ आइडिया तो बताइए। लगभग 3 मंथ में हमको कंप्लीट सिखा दिए सर। कितना खर्च लगा? खर्च वही मोटा मोटी 20,000 का अराउंड लग गया। अच्छा। तो फिर यहाँ जो रोहतास में आप समय दिए चंदन मोबाइल के पास, तो यहाँ पे कितना समय दिया और यहाँ पे पैसा मिलता था या नहीं मिलता था? रोहतास में हम टोटल 6 महीना तक वहाँ पे काम किए। अच्छा। हमको पैसे से मतलब नहीं रहता था, हमको बस काम से मतलब था। तो पैसा के अंदर इंटरेस्ट था कि हम सीखे, पहले भूख था? पहले पैसा हम सीधा मना ही कर दिए कि हमको भैया पैसा नहीं चाहिए, बस हमको सीखने का है, हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है। और मेरा मतलब घर का स्थिति ऐसा अच्छा नहीं था ताकि हमको कुछ करना है अभी आगे, इस वजह से हमको सीखने का जुनून था। बस एक काम से हमको प्यार है, मोहब्बत है, इतना समझ लीजिए। तो वही चीज़ बात हुई जो मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको जिस काम से प्रेम है, जिस काम से लगाव है, आप उसी काम को करिए। क्योंकि ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप वैसे काम को करते हैं ना, तो आपके अंदर जो भी आपके काम में बाधाएं आते हैं उसको आप तोड़ करके आप आगे बढ़ जाते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। वही इनके अंदर भी आया। तो आप ये हमको बताइए कि फिर आपको लगा कि हम कम्प्लीटली सीख लिए, कब अनुभव हुआ, कितना दिन के बाद? देखिए सुनो भैया, ये जो मोबाइल रिपेयरिंग का फील्ड है ये समंदर है। अच्छा। आप जितना भी सीखिएगा तो लगेगा कम ही लगेगा। इसमें समंदर है, इसमें जितना डूबिएगा डूबते रहिएगा। बहुत यूनिक बात बोले, यानी कि सीखना कभी बंद नहीं करना है। जब आप सीखना बंद कर दिए तो वहाँ से आपका
जो ग्रोथ बंद हो जाता है। बहुत अच्छा माइंडसेट है, ये तो मुझे बहुत पसंद आया। और ये बताइए हमको कि मान लीजिए यहाँ पे आप जो चौक है हमारे यहाँ शाहपुर महावीर चौक बोलते हैं जिसको, जहाँ पे चारों तरफ गांव है, 4 गांव हैं, बलियारी थूमा। तो आप शुरुआत करना चाह रहे थे, तो मुझसे भी आइडिया ले कि सोनू भैया क्या करें, कैसे करें, रूम नहीं मिल रहा है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस मतलब कैसे आया कि हाँ यहाँ पे करेंगे तो चलेगा, ये विश्वास आया कैसे? मुझे स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि यहाँ के लोगों को इस एरिया में मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कोई भी छोटा सा भी समस्या होता था तो डायरेक्ट रोहतास जाना पड़ता था। और रोहतास में चाहे जहीं भी यहाँ गए चाहे कहीं भी गए, उनको तो बस छोटी सी काम के लिए दूर जाने के लिए ज़रूरत पड़ता था। तो हम सोचे कि क्यों ना हम यहाँ पे भी सबको अपना सुविधा दें, छोटी सी काम के लिए दूसरी जगह जाना ना पड़े, प्लस में हमारा जो शौक़ था, अनुमान था, वो भी पूरा हो जाएगा। समझिए बात को, पॉइंट को नोटिस कीजिए, माइंडसेट को समझिए इनका। यानी कि यहाँ से 5 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता था। अगर मोबाइल में कुछ भी थोड़ा सा भी चार्जर में भी प्रॉब्लम आया या कुछ भी थोड़ा सा भी त्रुटि आया तो हम लोग को 5 किलोमीटर जाना है। यानी कि समय भी खर्च करना है, एनर्जी भी खर्च करना है, पैसा भी खर्च करना है। तो ये चीज़ देखना है आपको, जिस फील्ड में आप कार्य जहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, आप देखना है कि वहाँ का क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझ में आया, इसलिए लगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ पे अगर डालते हैं दुकान, शॉप डालते हैं तो बिल्कुल चलेगा, ये माइंडसेट। अच्छा, आप शुरुआत करने के लिए आपके पास बजट नहीं था, तो आपके पास बजट कहाँ से आया? लोन लिए या फिर आपके रिश्तेदार मदद किए या फिर घर के फैमिली मदद की? कहाँ से आया बजट? बजट मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, एक तरह से देखा जाए तो एकदम जीरो था। हमको दिमाग काम नहीं कर रहा था कि करें तो क्या करें, स्टार्टअप कैसे करें। स्टार्टअप करने से पहले इतनी सारी कठिनाइयाँ, इतनी सारी परेशानियाँ होती है कि वो हमको पता है। तो कहाँ से आप मतलब ये फिर हम हिम्मत किए, बहुत सारे लोगों से ताना सुनना पड़ता था कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हमें भी शर्म आता था घूमने फिरने में, ऐसे करे तो क्या करें ज़िंदगी में। ताकि जुनून तो था कि करें कुछ, लेकिन उसके लिए सबसे मेन चीज़ है जो मनी है, वो पैसा। तो कहाँ से आया ये बताइए हमको। स्टार्टिंग में हमको ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब स्टार्टिंग में पापा की जो सैलरी आई, पापा की सैलरी बोले कि ठीक है हम दे रहे हैं, 1 महीने का सैलरी, 2 महीने का जितना भी है था, पापा बहुत हमको हेल्प किए। पापा के सैलरी से ही कुछ हम कर पाए हैं। और कोई किया कि सिर्फ पापा ही किया? पापा के सैलरी से हम अपना सामान लिए, 30,000 का मात्र सामान लाए थे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग 30,000 से किए? एक काउंटर सब बनाने में हमको 20,000 खर्चा हुआ, 2-3 महीना का सैलरी पापा का लग गया और 30,000 का सामान स्टार्टअप किए लाए। उसके बाद जो रूम का एग्रीमेंट है वो एडवांस 50,000 रुपये लग रहा था, तो उसके लिए हमको तो फिर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो फिर उसके लिए मम्मी हेल्प की, समूह से पैसा ली 50,000 का लोन, वो लोन ले करके हमको दी, तो 50,000 रुपये एडवांस जमा हुआ रूम का। वही एडवांस आज लोन के रूप में हम महीना भरते हैं, इसी से हम भरते हैं खुद से। और पापा के ही आज देन है कि आज हम मतलब कि पापा के सैलरी से ही आज हम मतलब कि कुछ कर पा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपके मम्मी पापा को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि जो लड़का अगर बोल दे कि मैं करना चाहता हूँ पापा, और उनके पिताजी ये बोल दे कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो जो करना चाहते हो तुम करो, तो समझता हूँ कि वैसे पिता एक महान है, समझ गए, जो इनके साथ दिए, मम्मी भी पापा भी दिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर परफॉर्म करें, क्योंकि इनके पीछे पूरे फैमिली लगी है, पूरी फैमिली की जिम्मेवारी है। तो आगे आप अभी तक कितना इसमें खर्च कर चुके हैं? कितना मतलब पैसा इसमें, क्या क्या सामान आप लगाए हैं? टोटल कितना खर्च अगर देखा जाए तो इसमें कितना है, लैपटॉप वगैरह टोटल? अभी तो मेरे पास बोला जाए तो पैसे के लिए जो भी इनकम होता है उसी में हम अभी सामान का ग्रोथ कर रहे हैं, बस सामान इंक्रीज कर रहे हैं। लैपटॉप नहीं था, प्रिंटर नहीं था, कहीं से हम अरेंज कर रहे हैं, पुराना ही लैपटॉप से काम चला रहे हैं। अभी इसमें भी बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी पर डलवाना है, मतलब कि न्यू लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप एक हो जाता है, जब काम कुछ स्टार्ट कर लेते हैं तो धीरे धीरे कहीं से ना कहीं से भगवान जुगाड़ करा ही देते हैं। हाँ, करने के लिए भगवान से भी एक होता है भरोसा, उम्मीद होता है, मतलब उम्मीद रखते हैं तो होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन सब हो जाता है धीरे धीरे। तो अभी तक कितना इसमें लमसम बता सकते हैं, कितना अभी बजट लगा होगा अभी तक तो लगभग 80,000 के लगभग में हो गया होगा सामान। 80,000 अभी तक, यानी कि शुरुआत किए थे 30,000 से, इतना तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आपके पास क्या क्या सुविधा है ये बताइए, जो व्यूअर देख रहे हैं, अगर चाहें यहाँ पे आकर के इसका लाभ लेना इस दुकान से, तो क्या क्या सुविधा है? और यहाँ पे सुविधाएं की बात की जाए तो यहाँ पे ऑल मोबाइल रिपेयरिंग होती है। टोटल मोबाइल रिपेयरिंग के जो भी काम होता है सब सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया। डिटेल में बताइए। सॉफ्टवेयर में आपका कोई भी फ़ोन लॉकिंग अनलॉकिंग करना, हार्डवेयर में जैसे कि पानी हो गया फ़ोन में, डिस्प्ले चेंज करना हो, चार्जिंग पिन से प्रॉब्लम हो, मदरबोर्ड से कोई भी प्रॉब्लम हो,
आईसी का भी काम सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, कर देते हैं। हमारे यहाँ पे एक सुविधा जो मेरे मन में था वो सारा कुछ अवेलेबल कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोले जाते हैं, तुरंत फ़ोन पे चालू हो जाएगा, पेटीएम चालू हो जाएगा, गूगल पे चालू हो जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक में भी खाता खोला जाता है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे एसेसरीज वगैरह जो भी मोबाइल का पार्ट हो सारा कुछ अवेलेबल है। कवर हो गया, फ़ोन हो गया, सेकेंड हैंड भी फ़ोन हमारे पास अवेलेबल रहता है। मतलब सेकेंड हैंड लेना भी चाहे तो? हाँ, सेकेंड हैंड आप बेच भी सकते हैं मेरे से और ले भी सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया चीज़ नोटिस कीजिएगा। और उसके साथ नया नया का भी है या कुछ प्लान है उसका? नया में अभी हम स्टार्टअप करने वाले हैं जो शादी कार्ड का प्रिंटिंग करना। शादी कार्ड की छपाई हम अगले मंथ से करने वाले हैं। अच्छा, नए मोबाइल की हम बात कर रहे हैं। मोबाइल के लिए हमारे पास अभी पूंजी की कमी है, जैसे ही पूंजी आ जाएगा हम अपने पास नया मोबाइल एंड्रॉयड, अभी तक कीपैड फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है। न्यू एंड्रॉयड के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कौन सा कीपैड है आपके पास? आईटेल का है, केचोडा का है, जीवा का है। अभी आज ही सामान आया है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसको अभी सेट में लगाना है। तो चलिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। काफ़ी ये स्ट्रगल करके, कोशिश करके पूरा जर्नी सुने किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ सुविधा अवेलेबल करा रहे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ, तो बहुत बड़ी बात है। इनके हौसले को मतलब हमें बढ़ाना चाहिए, जो देना चाहिए कि ताकि आगे चल करके बढ़े। तो और इसके साथ अगर अपना और पर्सनल कोई ड्रीम हो तो वो बताइए, फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान मेरा यही है कि यहीं से स्टार्टअप करने के लिए। और दूसरा बात है कि मेरा अभी बहुत सारा लंबा ड्रीम है, ये नहीं है कि यहीं पे अभी समाप्त होना है। जैसे जैसे पूंजी आएगा कारोबार आगे बढ़ता रहेगा, कुछ ना कुछ नया बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, मतलब कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अब मतलब आगे है कि बढ़ाना कुछ करेंगे। अभी उम्मीद से ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि सोच तो बहुत लंबा है, उड़ान बहुत लंबा है, लेकिन अब हम बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आगे जब बोल देंगे सोचा हुआ काम नहीं होता है तो हमको खुद शर्म आता है। ऐसा नहीं सोचना है। देखिए, होता क्या है ना कि मेरा मानना है कि जब हम सोचते हैं किसी चीज़ को ना कि ये चीज़ करना है, तो हमारे अंदर आइडिया क्रिएट होने लगता है, ठीक है। तो फिर भी आपका जैसा बिलीव है उस हिसाब से आगे बढ़िए। आपके हौसले को सलाम है कि आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आप फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करिए। तो इसी के साथ हम अपनी शब्दों को समाप्त करेंगे। इनके एक्सपीरियंस को सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसा लगा इनका स्ट्रगल, वो सारा चीज़ कमेंट में लिखिए ताकि हम और बेहतर कर सकें अगले वीडियो में, क्योंकि ये मायने रखता है। क्योंकि आप जब रिस्पांस देते हैं ना, तो मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे त्रुटि कर रहा हूँ और क्या इंप्रूव करना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए जिससे आपका एक एग्जैक्ट जवाब मिले। तो सारा चीज़ आप कमेंट में भरिए ताकि मैं आपको दे सकूँ। आप पूरा वीडियो वॉच किए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आपको भी मान लीजिए धन्यवाद। थैंक यू भैया।